दोस्तों, आज हम सीखेंगे कन्वर्शन मीन्स रूपांतरण के बारे में। अब ये कन्वर्शन होता क्या है? देखिए, हमें अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें द्रव्यमान को नापना हुआ तो हम नापते हैं ग्राम में या किलोग्राम में, और जैसे आयतन को नापना हुआ तो लीटर में या किलोलीटर में, और अगर दूरियों को नापना हुआ तो मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, है ना। अब इसी को जो हम छोटे से बड़े में, मीटर से किलोमीटर में या किलोमीटर से मीटर में, या ग्राम से किलोग्राम में, या किलोग्राम से ग्राम में, और लीटर से किलोलीटर में, या किलोलीटर से लीटर में, जो हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? कन्वर्जन। अब इसे आज हम बहुत ही आसानी से समझेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर आता है डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, सबसे लास्ट में मिली। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं, जैसे मीटर, फिर ग्राम, और फिर लीटर, है ना। अब अगर मीटर में हमें मतलब मीटर से नापना हुआ तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और उसी तरीके से ग्राम में नापना हुआ तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, और उसी तरीके से लीटर में लिया तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। कहने का मतलब कि कन्वर्जन तीनों मात्रकों के लिए एक ही तरीके से काम करता है, तीनों के लिए अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये काम कैसे करता है ये सीखते हैं। देखिए, जैसे ही ये इधर से बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता जाता है, वैसे ही ये 10 गुना होता जाता है। हर स्टेप के बाद ये 10 गुना होता जाता है, मतलब एक एक जीरो इसमें बढ़ता जाता है, ठीक है। और जैसे ही उल्टा रिवर्स होता है, उल्टा स्टेप लेता है, वैसे ही 10-10 गुना कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर मीटर से मिलीमीटर से या मिली से हम सेंटी में आए तो 10 गुना ये कम हो जाएगा, ठीक। वैसे ही किलो से हम हेक्टो में गए तो कितना हो जाएगा? ये 10 गुना बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम के बराबर, ठीक है। अब यही मतलब हुआ कि इधर से जैसे ही हम इधर कन्वर्जन में चलते हैं, जैसे ही इधर से इधर चलते हैं, ये क्या हो जाता है? गुणा। और जैसे ही हम इधर से इधर आते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमें करना पड़ता है इसे डिवाइड। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अब चलिए कन्वर्जन करके देखते हैं, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे 1 सेंटीलीटर को कन्वर्ट करना है डेका लीटर में, ठीक है। 1 सेंटीलीटर को कन्वर्ट करना है मुझे डेका लीटर में, तो देखते हैं कितना डेका लीटर होता है। अब देखिए, सेंटी यहाँ पर है और डेका यहाँ पे है। काउंट करते हैं कितने स्टेप हम पीछे आए। 1 2 3 स्टेप पीछे आए, मतलब जीरो कितने हुए? 3 जीरो है ना। 1 2 3 जीरो ही पीछे है, तो 1 सेंटीलीटर। अब इधर से इधर आ रहे हैं तो मतलब क्या करना है हमें? डिवाइड। तो 1 सेंटीलीटर बराबर यहाँ एक है ना, 1/, कितना कर देंगे? 1000। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DL, डेका लीटर। और देखिए, दशमलव में इसे कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। अब यहाँ 3 जीरो है, ऊपर से हम 3 दाएं से काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो 3 अंक है ही नहीं, एक ही अंक है। अच्छा, 1 अंक है, 2 अंक घट रहा है, तो 2 जीरो लगा लेते हैं इसमें। 1 2 जीरो लगाया, फिर डेसिमल लगा के फिर जीरो लगा दिया, हो गया DAL में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेका लीटर में। एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए, अब मान लीजिए मुझे 10 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम में, HG में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 10 मिलीग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ mg कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए कितने स्टेप पीछे आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 जीरो है ना। तो 10 मिलीग्राम को हमने कन्वर्ट किया, 10 से ही भाग देंगे, और कितने जीरो काउंट किए थे हमने? 1 2 3 4 5, तो 1 लगा के 5 जीरो लगा दिए। 1 2 3 4 5, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? हेक्टोग्राम में। अब देखते हैं,
0 से तो 1 0 कट गया। अब देखिए दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ अंक तो एक ही है, 3 अंक घट रहा है तो 3 0 बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 और 1 मिला के 4 हो गया, 4। अब यहाँ दशमलव लगा दिया और दशमलव के आगे भी हम 0 लगा लेते हैं। ये कन्वर्ट हो गया हमारा हेक्टोग्राम में। ये तो हो गया डिवाइड वाला, मतलब इधर से इधर आने वाला। होप है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इधर से इधर वाला तो बहुत ही आसान है, गुणा करना है। चलिए यहीं बगल में करके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 1 हेक्टोलीटर को कन्वर्ट करना है डेसीलीटर में, ठीक है। अब 1 हेक्टोलीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 हेक्टोलीटर बराबर, अब डेसीलीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हेक्टो यहाँ पे है। देखते हैं कितने स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, 1 2 और 3 स्टेप आगे बढ़ रहा है, मतलब 3 0। तो मतलब 1 हेक्टोलीटर था, 1 का गुणा किससे कर देंगे, 1000 से करेंगे हम। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, DL में। तो 1 हेक्टोलीटर बराबर 1000 DL, है ना आसान। तो बस आपको यही याद करना है और कन्वर्जन बहुत ही इजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।